तो डेयरी फार्मिंग में इस बार हमारे यहाँ फूट एंड माउथ और ये सब कुछ दिक्कतें आ गई जी। हमारे 5-6 जानवर डैमेज हो गए, ज़्यादा बहुत लंबा नुकसान हुआ। अच्छा। 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस डेयरी फार्म पर हैं 250 से ज्यादा पशु। यहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंसें पाली जा रही हैं और 1000 लीटर दूध का उत्पादन रोज हो रहा है। यह डेयरी फार्म 3 एकड़ में फैला हुआ है। तो चलिए मिलवाते हैं फार्म के मालिक से और जानते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। ऐसे बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए, बहुत नाम सुना था। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने डेयरी फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। सारे दर्शकों को, यूट्यूब और पशुपालन भाइयों को हमारी तरफ से सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा ये जो है जानकीपुरम में डेयरी फार्म है, इश्तियाक डेयरी फार्म नाम से। हमारी मुक्तसर से भैंस आती हैं, नन्ना मिंटा भैया भेजते हैं हमारे पास भैंस। अच्छा भाई, जो शुरुआत कैसे हुई थी डेयरी फार्म की, कब से है आपका? शुरुआत तो ये हमारा पुश्तैनी बिजनेस है जी। ये हमारे पहले दादा करते थे, फिर अब्बा करते थे, फिर अब सन 2099 में हमारे पास अभी आप कर रहे काम आया, फिर तब से हमने स्टार्ट किया है। जी जी। अच्छा, अब चलते चलते बात करेंगे, देखेंगे पूरा, लोगों को दिखाएंगे आपका फार्म। जी जी। तो ये डेयरी फार्म कितने एरिया में बना हुआ ये हमारा करीब 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में। हाँ। शेड कितने बने हुए हैं यहाँ पर? शेड हमारे पास 4 बने हुए हैं। 4 शेड। पहला ये है बिक्री की भैंस रहती जी। हैं, दूसरा ये गाय और भैंस मिक्स हैं, जी। तीसरा है खाली भैंस है, चौथा है उसमें भैंस है, 5वां फिर हमारे पास उसमें घोड़े भी हैं। अच्छा, शेड बने हुए हैं। नॉर्मली क्या साइज, हाइट ये क्या रखी हुई है हाइट इनकी? बीच में 16 फीट है, जी। साइडों में 10-10 फीट है, जी। और ये हमारे 40 बाई 120 के सेट हैं। कितनी भैंस आ जाती है एक सेट में 80 जानवर आ जाते हैं। 80 आ जाते हैं, मतलब। और 4 शेड है, 5वां 4 रिजर्व में आपने घोड़ों के लिए हाँ, रखा घोड़ों के लिए हुआ है। रखा हुआ है। जी जी जी। मैं देख रहा हूँ अभी इनको रातब डल रहा है भैंसों हाँ, को। दाना डालते हैं हम लोग। क्या डलता है इनको दाने दाना में हमारे यहाँ अरहर चूनी जी, और चने की भी चूनी है, चोकर है जी, और धान का कना है जी, और ये मटर का छिलका, 5 आइटम देते हैं, और तीवाना का पशुहार खिलाते हैं। तिवाना का। तीवाना, हाँ। अच्छा, सूखे में क्या चलता है? सूखे में हमारे यहाँ ये भूसा होता है और थोड़ा बहुत हरा चारा भी आ जाता है। अच्छा, हरा बोते हैं या नहीं नहीं, हरा डाल के किसान जाते हैं? खरीदते हैं। खरीदते हैं। हाँ। तो हरे में कौन कौन सा चारा देते हरे हैं? में सर्दियों में बरसीन आती है, आजकल वही चरी आती है। अच्छा, मैंने देखा आपने ये नांद सिस्टम बनाया हुआ हर खुरली में। कि नहीं, हमारे यहाँ ये है, बड़ा काम है। जी। लेबर दिन में भैंसों को पानी नहीं पिला पाता, जी। इसलिए इसमें हम 50 से 60 लीटर पानी डाल देते हैं, दाना डाल देते हैं जी। और भूसा डाल देते हैं, तो जानवर को प्यास कम लगती है। हाँ, मतलब गीला करके दे गीला रहे हैं करके आप देते उसको, हैं। है ना? हाँ, अलग से हमारे पानी देने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत का बराबर मात्रा में डल जाता है। और चढ़ने के लिए आई थिंक 3 फुट ऊंचा बनाया हुआ आपने 3 फीट इनको, ऊंचा बनाया, 8 फीट चौड़ा है, ताकि झुकना ना पड़े, हाँ, है ना? झुकना पड़े। और चलने के बंदा जो डालेगा आराम से निकल जाएगा डालता हुआ। सीढ़ी बनाई हुई है इसीलिए। ये भैंस की नस्ल है कौन सी आपके ये यहाँ सब पर? मुर्रा नस्ल में है हमारे पास। सब मुर्रा। सब मुर्रा। मुर्रा तो यहाँ की नस्ल नहीं है, तो पंजाब से हाँ, और हरियाणा पंजाब से, मंगाते हैं? हरियाणा से, नीली रावी भी वहीं से आती है। अच्छा। सब वहीं से आती है। मतलब नीली रावी भी रखी हुई है आपने, मुर्रा भी रखी हुई है। जी जी। अभी जो दूध का उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है यहाँ पर? 1000 लीटर है। 1000 लीटर। इतने दूध का क्या करते हैं? दूध हमारा सब शहर में आता है, दुकानों पे। अच्छा, दुकानों पे जाता है। क्या रेट में जा रहा है दूध? दूध हमारा सस्ता है, करीब 65 रुपए लीटर। 65 रुपए। गाय भैंस का मिक्स होके जा रहा है। जी जी। सब आपका काम कर रहे हैं आप, कि सब लोगों को एक आराम से मिल जाए दूध। तो यहाँ पर गायें कितनी हैं और भैंस कितनी हैं? गाय करीब हमारे पास 30 से 40 गाय हैं जी। और सेम भैंस कम है, कुछ 180 या 200 के बीच में होंगी। अभी मिल्किंग पे कितनी चल रही हैं? क्योंकि सिर्फ सारी तो दूध देती नहीं 10 है। हम कम रखते हैं। जी। 10 ही 12 भैंस हैं जो प्रेग्नेंट है और सब बेच देते हैं। अच्छा। मिल्किंग पे ज्यादा रखते हैं। अच्छा, मिल्क क्योंकि का काम खर्चा है तो बहुत है मिल्किंग डेयरी पे का, रखते हैं, हाँ। तो बस खर्चे ही पूरे हो रहे हैं। उधर से मंगाई, मिल्किंग ली, हाँ, लगा ड्राई होने वाली है, तो फार्मर्स को आप सेल कर सेल देते कर हैं। देते हैं। तो उन फार्मर से बाई बैक भी करते हैं क्या? नहीं लेते हैं। वो फार्मर जो हैं, फिर जब किसी से वापसी होती है भैंस को, तो उतना दाना नहीं देते, तैयार नहीं करते। ये तो है, बाद में अगर चारा सूखा खिलाएंगे तो पेट निकल जाते हाँ, हैं पेट भैंसों निकल के। आता है, तो हम फिर बेच के दोबारा नहीं लेते हैं, पंजाब से ही फिर भैंस मंगा जी लेते जी। वैसे अमूमन कितने लीटर दूध की भैंस है आपके पास? हैं। 10 लीटर से 12, 14, 15, 20 लीटर भी बहुत कम भैंस, जैसे ये भैंस ने 18-19 लीटर दिया है। जी जी। लेकिन 12-14 लीटर वाली भैंस बराबर दूध कंटिन्यूस देती है 5-6 जी। महीने, और ज़्यादा दूध वाली भैंस की ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। जी जी जी। अच्छा, जो ड्राई पाउडर है, जैसे भूसा वगैरह है, ये अपना लोकल मिल जाता हाँ, है? लोकल बाहर मिल से जाता है। मंगाते हमारे हैं? फ़ोन से सारी सुविधाएं, दाना अच्छा, की, जी। भूसे की, हरे चारे की, मतलब सारी जिस चीज़ की जरूरत पड़ी आप फोन लगाते हैं, भाई हमें भेज दो, मिल जाता है आसानी से, है ना? ये दादा लाई काम है आपका। जी। जब आपके पास ये काम आया तब कितनी भैंसें थी इस डेयरी तो फार्म? हमारे पास 18 से 20 भैंसें थी। 18 से 20। और अभी कितनी भैंसें और गाय अब इस टाइम 240 या 250 जानवर है टोटल। जी जी।
आपने काम को अपने तरीके से हाँ, बढ़ाया। आगे बढ़ाया है। जी थोड़ा हमें गवर्नमेंट से भी सहायता मिली थी। अच्छा। हमने लोन भी लिया था गवर्नमेंट से। जी, थोड़ा सा बताइए हाँ, दर्शकों लोन को भी क्या लिया था सिस्टम हमने होता है। गवर्नमेंट से। जी तो उसी सहायता से हमारा थोड़ा बिजनेस से आगे बढ़ा। जी। मैंने कई लोगों को देखा लोन तो लिए लेकिन लोग पटा नहीं पाए, ऐसा भी हुआ है लोगों के लोन साथ। ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी जी और हमारे पुश्तैनी काम था, जी। इसलिए हम इसमें दिन रात लगे रहे, जी। तब जाके लोन हमारा। लेकिन लोन हमारा जो था बिना ब्याज का था, जी। जितना मूलधन मिला था उतना ही वापस करना था। अच्छा, मतलब अगर उसमें ब्याज होता तो हम खुद परेशान हो जाते। जी। एक बड़ा फार्म है आपका, काफी सारे हेल्पर की भी जरूरत पड़ती है। कितने वर्कर यहाँ पर वर्कर काम यहाँ से करते हैं? 20 से 30 वर्कर हैं। 20 से 30। हाँ। सुबह जो फार्म की दिनचर्या होती है कितने बजे शुरू वो होती है 5 और बजे से कैसे स्टार्ट कैसे होती है। कैसे कैसे होता है पूरे दिन का? 5 बजे से स्टार्ट होती है, मिल्किंग का काम होता है, 8 बजे तक खत्म हो जाता है, फिर इसकी साफ सफाई होती जी। है, फिर दिन में हमारे लेबर थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को 4 बजे फिर स्टार्ट होता है काम। शाम की मिल्किंग कितने बजे होती मिल्किंग है? 5 बजे से स्टार्ट होती है। मतलब अभी मिल्किंग होगी? हाँ, अभी? मिल्किंग चालू होने जा रही है। जी जी। तो मिल्किंग हाथ से की हाथ जाती से ही है? सारी की जाती है। कितने लोग हैं जो मिल्किंग करते हैं? हर बंदे को 13 भैंस दे रखी है हमने। अच्छा, बांटा हुआ काम? बांटा हुआ आपने? काम है। खाना भी उन्हें ही खिलाना है? हाँ, उनको नहलाना भी है, दूध भी निकालना है। दूध ले जाने वाला दूसरा है, जी। गोबर साफ सफाई ले दूसरे बंदे हैं, जी और बाहर से दाना वाना आता है वो भी दूसरे ही बंदे हैं। जी। तो जो दूध है वो आपने अपनी गाड़ी रखी हुई होगी? नहीं नहीं, हमने यहाँ पे ठेका है हमारा, तो उसका दूध पहुँचाने का शहर में। जी उसके पास 2 से 3 गाड़ियाँ हैं, जी। वो शहर में हमारी टाइम से दूध पहुँचाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है दूध बचता हो सरप्लस में? हाँ, सरप्लस में बच जाता है, लेकिन दूध हमारा बहुत अच्छा है क्वालिटी का। जी जहाँ हमारा यादव जी के यहाँ लक्ष्मी डेयरी दूध जाता है विकास नगर में, जी तो वहाँ उनके यहाँ सेल बहुत अच्छी है। जी। तो अगर प्लस हुआ दूध तो खोया बना लिया उन्होंने। अच्छा। और पनीर बना लिया, तो ये खोया पनीर 2 से 3 दिन चल जाता है। मतलब अगर दूध बच गया तो दूसरे प्रोडक्ट बना लेते हैं लिया ताकि वो टाइम का हाँ, घी भी लेकिन बना दूध सकते हैं ये सब, उससे। हाँ घी भी, ये दूध हमारा सब यादव जी के यहाँ जाता है विकास नगर में लक्ष्मी डेयरी में। जी जी जी। अभी आपकी एज क्या है? हमारी एज 77 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। 77। और मतलब अभी आप लगभग 50 के 48 साल के हैं, है ना? जी और करते हुए भी आपको 26 साल के आसपास हो गए। जी जी। 26 साल में क्या क्या उतार चढ़ाव रहे? डेयरी फार्मिंग है ये। तो डेयरी फार्मिंग में इस बार हमारे यहाँ फूट एंड माउथ और ये सब कुछ दिक्कतें आ गई। जी। हमारे 5, 6, 7, 8 जानवर डैमेज हो गए, ज़्यादा बहुत लंबा नुकसान हुआ। अच्छा। 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जी जी जी। अमूमन जो भैंसें आपके पास आती हैं किस रेंज में होती हैं? 1 लाख से स्टार्टिंग है अच्छी 1 भैंस। लाख से? 1, 10, 1, 20, 30, 40, 1.5, 2 लाख तक आती है। और आगे कीमत का कोई वो नहीं है? हाँ, नहीं 2 लाख से ऊपर फिर अच्छा, कम इसी रेंज में रखते हैं आप बस। अपने यहाँ? जो इनकी किडिंग होती है, जो बच्चे होते हैं, जो बड़े आप यहीं बड़े करते हैं या नहीं, फार्मर्स बच्चे हैं, को दे बच्चे देते हैं? हमारे बड़े होते हैं 7-8 महीने का, फिर अच्छा, हमारे यहाँ किसान ये आते हैं, बच्चों का हमारे वो यहाँ रखा अच्छी हुआ। नस्ल के बच्चे हैं, जी, तो जी, किसान आके ले जाते हैं हमसे। अच्छा, आप सेल कर देते हैं हाँ, इनको? सेल कर देते हैं। तो मिल्किंग चल रही है अभी। किस एज के बच्चे हैं ये आपके ये पास? सब कोई 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने, 8 महीने का। नहीं, बड़ा सुंदर फ्लोक है। और उधर जो नई आई हुई भैंसें उनके साथ भी मैं देख रहा हाँ, हूँ बच्चे हैं सारे। कटरे और कटियां हैं उनके हाँ, पास सारे में, सारे बच्चे हैं। है ना? अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा फैमिली पे आते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे 4 बेटी हैं, जी। 1 बेटा है। अच्छा 3 बेटी बड़ी जी। हैं, फिर बेटा है, फिर उससे छोटी बेटी। जी। पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे? बड़ी बेटी बीएड कर रही है, उससे छोटी बेटी वो इंटीरियर डेकोरेशन कोर्स फाइनल कर चुकी है। अच्छा। उससे छोटी एमबीए कर रही। बेटा अभी 9th में जी, है, जी, छोटी बेटी वो 6th में। जी 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 बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं हम बहुत। जी। अच्छा, जब आपने 99 में लिया था तब भी इतने ही सेट थे या आपने और नहीं construct नहीं, ये किए? तो जब हमने लोन लिया तब बनवाया ये, अच्छा क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सेट बनाने थे जी और 25% पैसा हमको अपने पास से भी लगाना था, जी। तब हमें लोन मिला था। तो इनमें सारे सेट में कितना खर्चा आ गया था? अब उस टाइम एक सेट में 7-7 लाख रुपए खर्चा आए थे। 7-7 लाख रुपए। जी। नीचे मैट्रेस डाले हुए हैं हाँ, आपने नीचे सब मैट पशुओं के। डाली हमने। तो ये डालने से क्या फायदा होता है? जानवर के पैर वैर में थोड़ा आराम रहती है, बैठने उठने में बहुत आराम रहती है। कुशनिंग हो जाती है, हाँ, जैसे हम गद्दे पे लेटते हैं हाँ, ऐसे ही दूसरी है, तरीके, हाँ। है ना? बहुत अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं, मैं देख रहा हूँ। सौष्ठव शरीर बढ़िया है एकदम से, और सींग भी हुई है। मुर्रा की यही खास पहचान है, ठीक है ना? तो खाने में नखरा तो नहीं करती है भैंसें? नहीं नहीं, 2-3 दिन थोड़ा सा अच्छा, दिक्कत आती है, फिर जैसे लेकिन- ट्रांसपोर्ट होके आती है हाँ, भैंस, 2-3 दिन दिक्कत आती है, उसके सेटल बाद हो फिर जाती है 2-3 सेट हो दिन जाती में। है। हाँ। जी 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 पंजाब की भैंस बहुत जल्दी सेट होती है हमारे यहाँ। जी। क्योंकि हरियाणा की कम देर में सेट होती है। पंजाब का जो खाना है ना, हाँ, जो वो तूड़ा कच्चा भी है दाना वहाँ है, का, और यहाँ हरियाणा में दाना पका के देते हैं, जी 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 वो टेस्ट नहीं मिलता। तो थोड़ा हरियाणवी भैंस 2-3 दिन, जी 4 दिन लगाती है। जी। अच्छा, जो आपका डेली का दूध जाता है, कितने का जो दूध जा रहा है यहाँ से? 50 कैन है। जी।
नहीं मतलब वैसे सेल में कितने हजार का दूध 50-54 हज़ार का जाता है। 50-54 हजार का डेली जा रहा है यहाँ से। जी जी, उतार चढ़ाव क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, सर्दियों 50-52-54 ऐसे ही होता है। सर्दियों में प्रोडक्शन खर्चे बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं। हाँ खर्चे तो हैं जी, बहुत खर्चे, लेबर का खर्चा है, बहुत खर्चे, राशन का खर्चा दाने है। का ही 40 हज़ार का खर्चा है जी 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 डेली का। जी 5 से 4-5 हज़ार कहीं बच पाता है। जी 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 जी। पर खुश हैं आप अपने इस काम अब से? ये हमारा परिवार है, सब जुड़े हुए हैं हमसे, और 20-25 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो लखनऊ को दूध भी तो पिला रहे हैं आप। लखनऊ को दूध भी पिला रहे हैं, बढ़िया। देखो एक चैलेंज ये डेयरी फार्मिंग चलाना आज की डेट बहुत में, मुश्किल क्योंकि जिस रेट में दूध पड़ रहा है वो रेट मिल नहीं पाता। अब देखिए पंजाब में 80-90 रुपए बिक रहा है, जी हमारे यहाँ 70 रुपए बस। नहीं 115 रुपए भी जा रहा है जी। तो यहाँ सस्ता 70 रुपए सुपर है ही नहीं दूध। जी जी, अलग अलग जगह जैसा शहर आसपास और यहाँ दाना महंगा है, भूसा वहाँ भूसा 300 रुपए कुंटल जी। है, हमारे यहाँ 700 रुपए कुंटल है भूसा। हाँ कई जगह 500 है, अलग अलग रेट अलग-अलग है, रेट। क्योंकि वहाँ गेहूं ज्यादा हो रही है, ज़्यादा हो इसलिए रही है। भूसा सस्ता मिलता भूसा है। सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ भूसा महंगा है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे जो अपना नया कोई डेयरी फार्मर शुरू कर रहा है? नए डेयरी फार्मर के साथ ये चैलेंज है, अगर उसके पास अपनी खुद की अपनी जमीन है, जी हरा चारा अपना उगाते हैं, जी, तब वो कामयाब होगा, और उसके घर के करने वाले लोग, मतलब मैन पावर अपनी हो। मेन पावर अपनी हो, तब जी काम जी होगा। जी तब काम होगा। जी। दोस्तों भाई साहब ने अपना डेयरी फार्म दिखाया, छोटे छोटे सवालों के जवाब बड़े तरीके से दिए। जिस तरह से डेयरी फार्मिंग चैलेंजिंग है दिखाया जा रहा है, उतना ये आसान है नहीं, क्योंकि इसमें आदमी अपनी रिश्तेदारी में भी जाना भूल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है। तो ये थे हमारे साथ में मोहम्मद इश्तियाक डेयरी फार्म से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।